साहब, वज़ीर आज़म ने हफ्ते को एतमाद का वोट लिया, उससे पहले एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। मंडे को बाजार 500 पॉइंट्स प्लस खुलती है, मगर उसके बाद 800 पॉइंट्स माइनस, अगले दिन 900 पॉइंट्स माइनस और आज 500 पॉइंट्स से ज़्यादा माइनस। क्या वजह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बावजूद कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रही बाजार? शादी भाई, देखिए, मार्केट पिछले काफ़ी महीनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे और ये जो रैली थी ये रिटेल लेड थी, मतलब इंडिविजुअल सरमायाकार ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने बहुत बोरोइंग कर ली थी। जो बोरोइंग थी लास्ट वीक में 50 अरब के करीब पहुंच गई थी, जो ऑफिशियल बोरोइंग होती है अगेंस्ट शेयर। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है उसका इफेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आई थिंक और मार्केट अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट करती है। इसीलिए जब पिछले हफ्ते जो वज़ीर ख़जाना जो अनएक्सपेक्टेडली या जो एंटिसिपेट मार्केट नहीं कर रही थी वो अपनी सीट हारे, तो आई थिंक उसने ओवर लेवरेज मार्केट को एक ट्रिगर किया और मार्केट गिरना शुरू हुई। जहां तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ उससे बेहतरी ज़रूर आई थी, मगर वो चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि वज़ीर आज़म कॉन्फिडेंस का वोट ले लेंगे। तो मेन जो मसला है वो सियासी अदम इस्तेकाम होना एक ऐसी मार्केट में जो बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज थी। अच्छा, मगर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और मार्केट में कॉन्फिडेंस आया। जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है मार्केट का 7-7.25 का है, जो खित्ते में बहुत ज़्यादा नीचे था। इसे तवक्को की जा रही थी कि 52-55 हज़ार पर बाजार जाएगी। तो क्या जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है वो क्या मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो मुआशी सूरत हाल पर भी असरअंदाज होगी और शायद आने वाले दिनों में कंपनीज की अर्निंग्स पर भी असरअंदाज होगी, या सिर्फ जो सियासी गैर यकीनी है वो इस वक्त मार्केट को ड्राइव कर रही है? देखिए, वो दिसंबर के रिजल्ट थे जो मार्केट ने वैसे ही इनकॉर्पोरेट कर लिए थे। आने वाले महीनों में आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरह पाकिस्तान में हमने हिस्ट्री देखी है कि सियासी अदम इस्तेकाम होता है तो फिर उसका बहुत फार रीचिंग और बहुत बुरे इफेक्ट इकोनॉमी पर भी होते हैं। तो बज़ाहिर अभी तो जो इंटरेस्ट रेट है और जो करेंसी पाकिस्तान की सिचुएशन है उससे तो लग रहा है कि जो मार्च के नंबर्स भी होंगे, चाहे वो प्रॉफिट कहें या डिविडेंड्स कहें, वो बेहतर होंगे। मगर जो इन्वेस्टर है वो बहुत आगे की सोचता है। इन्वेस्टर ने 2018 में भी देखा था क्या हुआ था, इन्वेस्टर्स ने 2008 में भी देखा था कि जब सियासी अदम इस्तेकाम था तो इकोनॉमी के साथ क्या हुआ था। तो इसलिए शायद एक खदशा ज़रूर है कि अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रही और वहाँ पर हालात बिगड़े तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में आगे जाके शायद आ जाए।